अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम जी। फुजैल अहमद मेरा नाम है। करते हैं। मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। बिल्कुल सही। आज हम बात करने वाले हैं भारत, पाकिस्तान और चाइना पर। आपको पता होगा रिसेंटली जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, पाकिस्तान में स्ट्राइक्स की हैं, तो बहुत से ममालिक के नाम सामने आ रहे थे जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जिसमें से एक नाम तुर्की का भी सामने आ रहा था और एक नाम पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चाइना का भी सामने आ रहा था कि चाइना ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है। एससीओ मीटिंग होने लगी है 14 से 15 जुलाई को, जिस पर एक बहुत अहम खबर सामने आ रही है कि भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर पूरे 5 साल के बाद चाइना तशरीफ लेके जा रहे हैं और एससीओ मीटिंग से पहले उनकी चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ एक प्राइवेट मीटिंग भी होने वाली है जिसमें वेरियस टॉपिक्स पर डिस्कशन होगी। 5 साल तक वहां पर एस जयशंकर ने विजिट नहीं किया क्योंकि 2020 में क्लैशेस हुए थे चाइना और भारत के दरमियान, लेकिन जो प्राइवेट मीटिंग होने जा रही है उसमें बहुत से इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का भी एक इशू है, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इंडिया को कैसे एक्सपोर्ट करना है वो भी है। बहुत से डिस्कशंस होगी टॉपिक्स पर। आप क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान पर भी डिस्कशन होने वाली है? इस वक्त अगर हम इंडिया की पॉलिसी देखें तो इंडिया हर जगह जाकर पाकिस्तान का नाम टेररिज्म से जोड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है। चाइना पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है, लेकिन चाइना की इंडिया के साथ बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन इंडिया और चाइना अभी अपने रिलेशंस को सुधार रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान पे कैसे आएगा? देखें जो जहाँ तक चाइना का तल्लक है ना, तो चाइना का जो नेशनल इंटरेस्ट है ना वो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है। वैसे चाइना इंडिया के साथ भी ट्रेड करता है क्योंकि हर मुल्क का जो है ना अपना इंटरेस्ट होता है कि वो एक मुल्क की खातिर जो है ना सारी दुनिया से दुश्मनी नहीं लड़ता। लेकिन चाइना पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के भी जो हालात हैं, जो स्ट्राइक हुई है इंडिया के साथ, उसमें चाइना ने इनडायरेक्ट पाकिस्तान की बहुत मदद की है और हथियारे भी जो है पाकिस्तान के चाइना के ही यूज़ हुए थे। तो इसलिए जो है ना इंडिया कोशिश तो करेगा क्योंकि इंडिया को मार पड़ी है, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पड़ी है। और इंडिया की जो अवाम है ना वो बड़े गुस्से में थी, वो तो कहते थे कि पाकिस्तान से दोबारा बदला लें। तो बहरहाल इंडिया अपने तौर पे कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे, वो हमेशा से करता आ रहा है। लेकिन जहाँ तक चाइना का है ना, फिलहाल मैं समझता हूँ कि चाइना जो है ना वो पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड करेगा। चाइना को पाकिस्तान से ज्यादा फायदा है या भारत के साथ अच्छे रिलेशंस में ज्यादा फायदा है? देखे चाइना जो है ना, चाइना की बेसिक लड़ाई है अमेरिका के साथ, क्योंकि चाइना जो है ना वो नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है और इंडिया जो है वो अमेरिका की प्रॉक्सी है इस खिते में। तो चाइना जो है ना इंडिया पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता, इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ जो है ना चाइना ट्रस्ट करता है क्योंकि उसका अपना मफाद जो है ना वो पाकिस्तान के साथ है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स के अंदर इंडिया भी है, ब्रिक्स के अंदर चाइना भी है। इस वक्त अमेरिका को इतनी जलन है ब्रिक्स पर कि 10% का टैरिफ भी उसने ब्रिक्स के ऊपर लगा दिया है। तो चाइना के लिए इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इंपॉर्टेंट ब्लॉक में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। हाँ जी। तो चाइना इंडिया के साथ जाहिर है कि इतनी ज्यादा बिगाड़ेगा तो नहीं, लेकिन अगर अगर हम ये कहें कि वो इंडिया के ब्लॉक में चला जाएगा तो वो मेरा डिफेंसिव इक्विपमेंट्स PL-15 भी हमने चाइना से लेना था। हमने कहा कि हमें PL-15 चाहिए और चाइना ने भी बोला कि हम देंगे। फिर फाइटर जेट्स भी हम लोग जो है वो चाइना से लेते हैं। जिस चीज का इंडिया को खदशा है और इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है चाइना की उसको कम कर दिया जाए ताकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस आपस में बेटर हो पाए, क्योंकि वो उन मुल्कों को टारगेट कर रहे हैं जिनके साथ पाकिस्तान की दोस्ती है। तुर्की की पाकिस्तान के साथ दोस्ती है, वो तुर्की को टारगेट करने के लिए साइप्रस और ग्रीस को असलहा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट चाइना है, चाइना के साथ वो रिलेशन सुधारना चाहते हैं और चाइना भी बहुत हद तक जो है वो रिलेशन सुधारना चाहता है। वो हमेशा बात करते हैं एलिफेंट और ड्रैगन को मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम लोग एशियन टाइगर बन पाएंगे। हाँ जी। तो देखिए चाइना जो है ना ट्रेड वाइज तो ज़ाहिर है हर बंदा हर मुल्क जो है इंडिया को प्रेफर करता है। तो चाइना वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़ाहिर है चाइना इंडिया के साथ भी रिलेशन अच्छे रखना चाहेगा, लेकिन जो उनका स्ट्रेटजिक समझ लें इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, इसलिए वो जो है ना पाकिस्तान कैसे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनका?
वो अमेरिका की वजह से है। ठीक है, अमेरिका की कोशिश है कि इंडिया को जो ना स्ट्रेंथन करे और चाइना को वीक करे, और चाइना को इस चीज़ का पता है, चाइना को इस चीज़ का पता है कि इंडिया के थ्रू जो है ना अमेरिका हमें कमज़ोर करना चाहता है। तो इसलिए जो है ना चाइना वो पाकिस्तान के साथ जो है ना रखना चाहता है। अब ये जो हालिया जंग हुई है, ये हुई तो इंडो पाक है, उसमें चाइना का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चाइना ने इसीलिए पाकिस्तान की इतनी सपोर्ट की है कि वो इंडिया को इंडिया को इस खित्ते में ताकतवर नहीं देखना चाहता। फॉर एग्जाम्पल अगर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान कोई बड़ा मुआहिदा हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, तो इसका हम पर क्या असर आएगा ये बताएं। अगर हो जाता है फिर तो जाहिर है असर आएगा किसी ना किसी हद तक, फिर तो आए। असर आएगा। देखिए चाइना को सी पैक में इंटरेस्ट है, सी पैक पे इस वक्त बार बार अटैक हो रहे हैं बीएलए की तरफ से, बीएलएफ की तरफ से। चाइना ने पाकिस्तान को भी वार्निंग दी हुई है, चाइना को अपनी इन्वेस्टमेंट में खतरा नजर आ रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से वो अपने पड़ोसी देशों के साथ बना रहे हैं, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस अपनी दिखा रहे हैं, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं, अगर इसका असर पाकिस्तान पे पड़ता है तो हमें कितना नुकसान होगा ये बताएं। क्योंकि इंडिया कह रहे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी लॉन्च होगा, हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, पानी की जंग छेड़ रहे हैं, पानी बंद कर दिया उन्होंने, तो उनके लिए चाइना कितना इंपॉर्टेंट है। वो बार बार कहते हैं कि चाइना भारत का पानी नहीं बंद कर सकता। हाँ जी, देखिए अगर हुआ तो फिर तो जाहिर होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, इस हद तक नहीं होगा। इस वक्त इंडिया को भी जो है ना, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, चाइना ने इंडिया का पानी बंद नहीं किया। क्योंकि पानी बंद करने का मकसद है कि बाकायदा आप जंग कर रहे हैं, तो इंडिया चाइना इस हद तक तो जाहिर नहीं जाएगा, और वो चाहता भी नहीं है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़े कि उसके रिसोर्सेज जो है ना उसमें ज़ाया हों, क्योंकि वो मर्जिंग पावर बनने जा रहा है, इसलिए वो इस हद तक नहीं जाता। लेकिन जिधर उसका इंटरेस्ट होता है वो उस हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और उसने की भी है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम? मोहम्मद मुनीर। क्या करते हैं? मैं माशाल्लाह मैं क्रिकेट मैन हूँ, 10 गेम मेरे पास हैं अल्लाह की रहमत से। इंशाल्लाह। आज हम बात करने वाले हैं भारत, पाकिस्तान और चाइना पर। भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है, 5 साल के बाद उनका विजिट हुआ है चाइना में। 14 और 15 जुलाई को वहाँ एससीओ की मीटिंग है, लेकिन उससे पहले वो चाइना के काउंटर पार्ट्स के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वो बहुत से इश्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक इशू इंडिया पाकिस्तान भी है। भारत की अगर हम मौजूदा पॉलिसी की बात करें तो उनकी पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान के साथ जो लोग खड़े हैं उनको टारगेट किया जाए। तुर्की ने साथ दिया था इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का, तुर्की को टारगेट करने के लिए वो साइप्रस और ग्रीस को असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है चाइना। चाइना और इंडिया दोनों ही चाहते हैं, ये उनकी बाहमी रजामंदी है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को मजबूत करें। चाइना बार बार कहता है कि एलिफेंट और ड्रैगन को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और 2020 में चाइना और इंडिया के बॉर्डर क्लैशेस भी हुए थे। आपको क्या लगता है इसमें चाइना की पॉलिसी क्या रहने वाली है? क्योंकि हम चाइना से डिफेंसिव इक्विपमेंट्स भी लेते हैं, हम उनसे फाइटर जेट्स भी लेते हैं, PL-15 लेने का भी हमने बोला। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे में चाइना का क्या रोल होगा? चाइना हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली है यहाँ पाकिस्तान में, चाइना छोड़ेगा तो तंग होगा। छोड़ेगा तो तंग होगा। लेकिन हमसे बड़ी मंडी इंडिया उसको मिल तो रही है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाइना कहता है मैं पूरी दुनिया में अपने ताले लगा सकता हूँ, तो इंडिया को क्या? इंडिया तो कुछ भी नहीं है उससे आगे। चाइना कहता है हम पूरी दुनिया पे ताले लगा सकते हैं। कहाँ? तो ये पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान का दोस्त है चाइना। ये 1965 ही ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। 65 ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ये जलील कौम है, इन्हें मरना ही मरना साढ़े तो। 65 में वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को हराया था, हम कहते हैं हमने इंडिया को हराया था। नहीं ना, देखो आप तारीख बने, इंडिया तो मर जाता है। जो यहूदी लॉबी है ना वो इंडिया को सपोर्ट करती है, चाइना हमें सपोर्ट करता है। यहूदी है, यहूदी सॉरी नॉन मुस्लिम है, यहूदी कह रही हूँ, मगर उसने एक पॉलिसी दी है पूरी दुनिया को ताले लगाने की, तो वो हिंदू उधर सारे नहीं है, यहूदी नहीं है। चाइना के अंदर भी
क्लैशेस आए हुए हैं। ठीक है, आए हुए हैं तो मुसलमान जो है उधर चाइना में बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारा साथ नहीं देगा। नहीं, वो मुसलमान चाइना वाले साथ देंगे या चाइना की जो हुकूमत चाइना- देगी, क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात सुनो, जो मुसलमान है वो उनको कहेंगे भी हमारा पाकिस्तान के साथ करो। अच्छा मेरी बात सुने, चाइना हमेशा बोलता है एलिफेंट और ड्रैगन जब एक साथ काम करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, यानी वो इंडिया और चाइना दोनों को मिलाकर ये बात करता है। और उनकी ट्रेड भी चल रही है, हालांकि उनके इतनी ज्यादा आपस में क्लैशेस है लेकिन उनकी ट्रेड अभी भी चल रही है। ठीक है, दोनों आपस में ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। वो सब कुछ करेगा, मगर जो मेरा अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो मेरा अल्लाह चाहेगा वो होगा। वो तो ठीक है, लेकिन आपको सूरत हाल देखकर क्या लगता है पाकिस्तान चाइना का के साथ हक नहीं में क्या बेटर है? चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा, गलत फहमी है उनको। ये एक चलाया जाता है, मुहिम चलाई जाती है, मगर चाइना नहीं पाकिस्तान का साथ छोड़ेगा। इंडिया को के अगेंस्ट जाने के लिए किस लिए? ये चाइना जो है ना, वो ऐसा है, वो कहता है भी पाकिस्तान हमारे लिए बेहतर है, पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान से उनको क्या मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? पाकिस्तान को हर शय मिल रही है वहाँ से। फॉर एग्जाम्पल चाइना पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान चाइना के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ना, वो इंडिया पाकिस्तान बहुत इंडिया से लेके आ रहा है चाइना से माल, तो ये इसलिए वो कहता है ये मेरी मार्केट बंद ना हो। तो अगर उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो हम चाइना से चीजें लेना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे हम, फिर वो हमारे साथ तो क्या रहेगा। फर्क पड़ेगा अगर हम नई चीजें छोड़ेंगे? जो भी है वो चाइना पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, उसकी मजबूरी है। हाँ जी, हमें चीजें बेचते हैं, वही तो पूछ रही हूँ। अगर उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं हम उनसे चीजें लेना बंद कर देंगे चाइना से? ना ना ना, काम चलेगा, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह चला रहा है, ये कोई बंदा ने एक बंदा नहीं चला सकता। मोदी नहीं चला सकता, गोया खाने वाला साढ़े नाल मुकाबला कर सकता है, शराब पीने वाला साढ़े नाल मुकाबला कर सकता है। असी गाजी इलम देना, असी मुसलमान हाँ, मुसलमान ईमानदार केड़ा अल्लाह की फतह होंदी। देखिए मेरी बात सुने, शराब तो मुसलमान भी पीते हैं। वो पीते, वो देखो हम रिलीजन पे, हम दीन पे बात नहीं करेंगे, हम हम दीन मुल्क पे टू नहीं मुल्क जाते। बात करें। और गल सुन, सुपर पावर कौन है? आप बताएं। अल्लाह की जात है। आप क्या है, अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं, रूस को कहते हैं, उसको जलील कर दिया। किसने किया? ख्वाजा ने किया, पाकिस्तान ने जलील किया उसको, दोनों को। हाँ जी, किसने अमेरिका किया? को जलील किया? क्या किया? क्यों नहीं किया? अमेरिका कब कहाँ किया? भागा है? अमेरिका कहाँ गया? अफगानिस्तान में कहाँ रहा है? रूस कहाँ गया? ये पाकिस्तान की पॉलिसी थी, इनको खत्म करना। अफगानिस्तान के साथ ही अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं? आपके क्यों हमने नहीं है? बकाया वो ये देखिए, एक पॉलिसी है, ये दहाना किसी दहानी सज्जी मारनी खब्बी, यह असूल है साडा। ये सारे किन्ने ने ना, ये सारे ऐसे ड्रामा करते हैं, दहाना सज्जी मारते खब्बी ने, उन्होंने दी पॉलिसी उन्होंने मारना। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम, मुबशर नाम है, करते हैं मुबशर। मेल नर्स हूँ, मेल नर्स हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान, भारत और चाइना पर। इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर एससीओ की मीटिंग के लिए गए हैं चाइना, जो कि 14 और 15 जुलाई को होने वाली है। उससे पहले वो चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करेंगे और उसमें वेरियस टॉपिक्स पर डिस्कशन की जाएगी। उसमें बहुत से टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंडिया को कैसे एक्सपोर्ट करने हैं उस बारे में बात की जाएगी। फिर ये भी बात की जाएगी इंडिया पाकिस्तान में कितनी टेंशन है, उस हवाले से बात की जाएगी। इस वक्त अगर हम इंडिया का मोटो देखें तो इंडिया का मोटो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी दोस्त हैं जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, कश्मीर के मुद्दे पर साथ दे रहे हैं या भारत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उन सबको टारगेट किया जाए, पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, जैसे वो तुर्की को अब टारगेट कर रहे हैं, साइप्रस और ग्रीस को असलहा देकर, ताकि तुर्की कश्मीर कश्मीर करना छोड़ दे और पाकिस्तान का साथ छोड़ दे। तो आपको क्या लगता है चाइना इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाने में, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने में, क्योंकि दोनों कंट्रीज लगी हुई हैं, इंडिया और चाइना के किसी तरीके से आपस की टेंशंस को खत्म कर दिया जाए और दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए? 5 साल बाद भारत के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है उनका दौरा हुआ है चाइना के अंदर। लास्ट टाइम 2020 में उनके आपस में बॉर्डर क्लैशेस हुए थे। तो आपको क्या लगता है चाइना की पॉलिसी क्या रहने वाली है इसमें? बात ये है कि पहली बात तो ये जो पाकिस्तान है ना, ये इसने हमेशा ही झुक के काम लिया है। रही बात इंडिया की, इंडिया तो चाहता ही नहीं कि इनके साथ इनके तल्लक बने। रही बात चाइना की, चाइना को पता है कि पाकिस्तान में जो माशियत चल रही है ना, वो इनके साथ तामन कर सकता है, लेकिन
इंडिया के साथ हम सोच भी नहीं सकते। इंडिया का आप इशू देख लें, उनके जब ये पीछे से जंग हुई और हमने क्या किया, हमने उनके जो बंदे पकड़े वापस कर दिए, ऐसे ही है ना। और वो हमारे साथ कभी कुछ कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। रही बात तुर्की की, तुर्की और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, या ना चाइना के साथ पाकिस्तान के तल्लक ख़त्म हो सकते हैं। चाइना और इंडिया आपस में फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इससे क्या पाकिस्तान को आइसोलेट, क्योंकि अगर हम देखें ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया है, हमने चाइना से कहा कि हमें आपके PL-15 भी चाहिए, फाइटर जेट्स भी चाहिए, हम बहुत सी डिफेंसिव इक्विपमेंट्स चाइना से लेते हैं। अब जब इंडिया और चाइना के ताल्लुकात मजबूत होंगे तो उसका पाकिस्तान पर क्या असर आएगा? देखिए चाइना वो मुल्क है जो हमेशा अपने मुल्क के मफादात को मद्देनजर रखता है। अगर वो पाकिस्तान में भी अपनी चीजें बेच रहे हैं तो वो अपने मुल्क के लिए बेच रहे हैं, कोई पाकिस्तान से स्पेशल दोस्ती नहीं निभा रहे। लेकिन इंडिया और चाइना की आप जो बात कर रहे हैं ना, मुझे तो इसमें नहीं लगता कि इनके तल्लक बढ़े। अगर अगर चाइना और इंडिया के तल्लक आपस में बेस्ट होते हैं तो इंडिया जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान उस पर सोचने पे मजबूर होगा। सोचेगा यही सोचेगा कि आपने हमारे साथ चलना है कि उनके साथ चलना है। ये ऐसे हो सकता है। सोचेंगे तो वो क्या करेंगे? सोचेंगे तो सही ना, पर इसका कोई डिसीजन सोचेंगे या उसके अपोजिट को सोच सकते हैं कि क्या आगे क्या चलना है। देखें ना, चाइना ने जो वो इधर मैं गया था इस ईयर में ना, ईरान खगान, वो जो इनका वो क्या शुरू हुआ है, हाँ जी, सी पैक। हम यानी कि हम सारा विजिट करके आए हैं वहाँ पे। वो यानी कि कहाँ तक पहुँच गए हम खुद देख के आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि चाइना इस तरह से कुछ सोचे या डबल पॉलिसी करे कि मैं इंडिया के साथ भी करूं कि पाकिस्तान के भी करूं। ये तो जंग ये तो होगी ना, किसी एक को सोचना पड़ेगा। ये कुछ सोचना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कोई सीन नहीं। किसको चुन लेगा? अगर पाकिस्तान, ऐसा मौका है मुझे तो पाकिस्तान ही लगता है कि उसी को चूज करेगा। चाइना जो है वो पाकिस्तान को चूज करेगा, और किस बुनियाद पर चूज करेगा? इसीलिए कि हम उनके देखें, पाकिस्तान और चाइना के कितने वर्कर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, ये बात है। यहाँ वर्कर्स हैं तो वो तो यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं ना। कर तो रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा तो नहीं ना करना चाहिए ना कि इंडिया के साथ ही देना शुरू कर दे। ऐसा तो नहीं ना हो सकता। अमेरिका और इंडिया आपस में दोस्त है क्योंकि दोनों का एक ही मोटो है कि उन्होंने चाइना को काउंटर करना है। चाइना भी अमेरिका को किसी तरह पीछे छोड़ना बात चाहता है है। ना, जो अमेरिका की रही बात है, हम ना पाकिस्तानी, मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, ठीक है। रही बात है अमेरिका की, वो तो चाहता ही नहीं कि किसी के साथ किसी के कोई अच्छे तल्लुक बने। अमेरिका हाँ जी, लड़ाइयाँ झगड़े ये हो गया। आप फलस्तीन में चले जाएं, इसराइल में चले जाएं, ये देख लें, कहीं ना कहीं सुकून नहीं है। मेरा ख्याल है 85 1,20,000 कहने का मतलब ये है कि इंडिया इस वक्त अमेरिका के लिए भी जरूरी है और चाइना के लिए भी जरूरी है। दोनों के लिए ऐसा ब्लॉक है जिसमें इंडिया भी है और चाइना भी है। इंडिया चाइना दोनों का असलो रसूख ज्यादा है। अमेरिका की नजरों में खतरा है ब्रिक्स, जिस पे 10% का जो है वो मजीद टैरिफ भी लगा दिया गया है। इसमें चाइना किसको चुनेगा, आयरन ब्रदर को या फिर उसको जिसके साथ उसके क्लैशेस हैं? जहाँ तक मेरी सोच है ना, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि चाइना किसको एक्सेप्ट करेगा, यानी कि आप सोच रहे हो कि इंडिया को सोच नहीं रही, मैं जानना चाह रही हूँ, आवाम की राय जानना चाह रही हूँ। यानी कि मैं नहीं सोच सकता कि वो उस पे एक्सेप्ट करें। मैं नहीं सोच सकता। आप चाहते नहीं है या फिर ऐसा है? ऐसा है पाकिस्तान के साथ। क्या होता है? थैंक यू।